नमस्कार बच्चों, मैं विपिन कुमार दुबे जिशन साइंस सीनियर सेकेंडरी स्कूल चखनिया गाजीपुर से कक्षा 7 हिंदी व्याकरण का जो है मैं आप लोगों का जो है पाठ 4 जो है पढ़ा रहा हूँ, जिसका नाम है शब्द विचार, जिसको इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। ठीक है, शब्द पे विचार करना है। आखिर शब्द जो है कितने प्रकार के होते हैं, शब्द और पद में अंतर क्या होता है, शब्द के वर्गीकरण शब्द कितने प्रकार के होते हैं, आज सब इनके बारे में जो है हम जो है अध्ययन करेंगे। ठीक है बच्चों, तो देखिए, अब देखिए इसमें जो है जैसे यह चित्र दिखाया गया है, आप लोग चित्र को देख रहे हैं, जैसे में पंकज लिखा है, गमला लिखा है, किताब। ठीक है, यह जो है कमल का फूल है, यह जो है गमला है और यह जो है किताब है। अगर देखा जाए, अगर इसमें कहा जाए कि यह जो है एक सही क्रम में, जो वर्णों का जो मेल है, उन वर्णों का मेल जो है एक सही क्रम में है, एक व्यवस्थित क्रम में है, इसलिए जो है इन शब्दों का जो है कुछ न कुछ जो है अर्थ निकल रहा है। लेकिन अगर इन्हीं वर्णों को जो है उल्टा सीधा कर दिया, अर्थात आगे पीछे जो है कर दिया जाए, तो उन वर्णों का जो है, उन वर्णों के मेल से जो शब्द बनेंगे उनका जो कोई मतलब जो है नहीं रह जाएगा, तो वे शब्द जो है निरर्थक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे गमला है लामक कर देंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा, किताब है ताकीब कर देंगे नहीं समझ में आएगा, पंकज है कपच कर देंगे कुछ नहीं समझ में आएगा। तो इस तरह से जो है वर्णों का वह व्यवस्थित समूह, ठीक ना, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। इस तरह से जो परिभाषा होती है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को शब्द कहते हैं। आप लोग देखिए, आप लोगों की जो बुक में जो है यह परिभाषा जो दिया है कि वर्णों के मेल से बने स्वतंत्र सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं। शब्दों के मेल से बने जो सार्थक ध्वनि समूह होते हैं उन्हीं को जो है शब्द कहते हैं। अर्थात वह समूह जो होना चाहिए वह जो है सार्थक होना चाहिए। पद और शब्द और पद में अंतर, प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द है। जो प्रत्येक सार्थक स्वतंत्र शब्द है वह जो है समूह शब्द है, किंतु जब उनका प्रयोग वाक्य में होता है तब वह स्वतंत्र नहीं रहता। लेकिन जब उन शब्दों का जो है, उन वर्णों का, उन शब्दों का प्रयोग जो अगर जब हम वाक्य में कर देते हैं तो वह जो स्वतंत्र नहीं है, बल्कि व्याकरण के नियमों में बंध जाते, बल्कि वे जो है एक व्याकरण का जो नियम होता है, व्याकरणिक जो नियम है, उस नियम में जो है वह बंध जाते हैं। जैसे व्याकरण में नियम क्या है, लिंग है, वचन है, कारक है, इन पर ध्यान देना होता है। जैसे राहुल, प्रतिदिन, पाठशाला, ये तीनों शब्द हैं। राहुल, प्रतिदिन और पाठशाला ये तीनों शब्द हैं, किंतु वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रहकर पद बन जाएंगे। लेकिन जब इनको जो है वाक्य में इनका जो है प्रयोग कर दिया जाएगा तो यह तब जो है शब्द नहीं कहलाएंगे, तब यह जो है पद कहलाएंगे। शब्दों का वर्गीकरण 5 आधारों पर किया गया। शब्दों का जो वर्गीकरण है वह जो है 5 आधार पर जो किया गया है। देखिए, उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणिक आधार पर, व्याकरणिक प्रकार के आधार पर। तो सबसे पहले जो है हम उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर देखिए शब्द कहाँ से आया, उसके आने का स्रोत एवं उसका मूल रूप कहाँ से बना, उसी मौलिक रूप के आधार पर शब्द के इस भेद को 5 उपभेदों में बांटा गया है। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द की जब उत्पत्ति की गई उनको जो है 5 उपभेदों में जो बांटा गया। नंबर 1 तत्सम, नंबर 2 तद्भव, नंबर 3 देशज, नंबर 4 विदेशज और नंबर 6 जो है वह, नंबर 5 जो है संकर। तो सबसे पहले हम जो है तत्सम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तत्सम शब्द क्या है? तत्सम शब्द संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। इसकी ध्वनि लिपि तथा शब्द संस्कृत से ही प्राप्त है। अतः संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में, संस्कृत के वे शब्द जो उसी रूप में जो है हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें जो है तत्सम कहते हैं। ऐसे शब्दों का हिंदी में अत्यधिक प्रयोग होता है, जैसे सूर्य, नक्षत्र, माता पिता, चंद्रमा, पृथ्वी, कमल, मस्तक, नासिका मार्ग आदि। तद्भव वे शब्द तत्सम शब्दों से ही विकृत होकर बने हैं और परिवर्तित रूप में ही भाषा के अंग बन गए हैं, उन्हें तद्भव कहते हैं। तद्भव का अर्थ है उसी से उत्पन्न शब्द। जैसे सूर्य से सूरज बना है, चंद्रमा से चांद बना है, हस्त से हाथ बना है, नासिका से नाक, कर्ण से कान, मुख से मुंह, संध्या से सांझ, ये सब जो है तद्भव शब्द है।
देशज शब्द जो शब्द अपने देश की क्षेत्रीय भाषाओं तथा स्थानीय बोलियों में प्रयुक्त होते होते हिंदी भाषा का हिस्सा बन गए हैं, उन्हें जो है देशज शब्द कहते हैं। जैसे पगड़ी, पेट, गाड़ी, थैला, डिबिया, ये सब जो है देशज जो देश की क्षेत्रीय भाषाओं में बोले जाते हैं। विदेशज भाषा का प्रयोग व्यक्ति और समाज करता है, इसी कारण भाषा की गतिशील और परिवर्तनशील है। ऐसे समय में एक भाषा दूसरी भाषा के संपर्क में आती है और सहज रूप से दूसरी भाषाओं के रूप शब्दों का प्रवेश हो जाता है। भाषा के संपर्क में ऐतिहासिक, व्यापारिक, राजनीतिक और राष्ट्रीय कारण भी होते हैं। सालों साल से हमारे देश के विदेशी लोग आते जाते रहे हैं। वे भारतीयों के संपर्क में आए और वे भारतीय उनके संपर्क में आए, तो दोनों एक दूसरे की भाषा को जो है सभ्यता, संस्कृति और व्यवहार का प्रभाव पड़ा और स्वाभाविक भी था। इसी कारण विदेशी शब्द हिंदी में सहज रूप से आ गए और वह जो है हिंदी भाषा का जो है अंग बन गए। इसीलिए इनको जो है विदेशज का शब्द कहते हैं। जैसे विदेशी भाषाओं से शब्द को जो है विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे अंग्रेजी के शब्द होते हैं फारसी, अरबी, तुर्की, पुर्तगाली, फ्रांसीसी, चीनी, यूनानी, ये सब जो इन सभी भाषाओं के शब्द जो हैं देशज शब्द, विदेशज शब्द हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।